हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश योर फिजिक्स एजुकेटर एंड एक बार फिर से आप लोगों का उम्मीद जेई चैनल पे स्वागत है। तो आज पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। लास्ट लेक्चर तक हमने सेंटर ऑफ मास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस ईयर्स में जो आए थे, राइट। आई होप आपको मजा आया होगा, अच्छे लगे होंगे। इस बार हम स्टार्ट करेंगे लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। यह रहा आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, पढ़ें जरा। A person of mass capital M is sitting on a swing to length L and swinging with an angular amplitude theta naught. If the person stands up when the swing passes through its lowest point, then the work done by him, assuming that his center of mass moves by a distance small l, is close to। तो बेसिकली क्या हो रहा है, स्विंग है, स्विंग में पर्सन स्विंग कर रहा है, झूला झूल रहा है, राइट, हम झूलते हैं। तो ये स्विंग है, ऐसे ऐसे झूल रहा है। तो जब ये स्विंग अपने लोवेस्ट पॉइंट पे आता है तो उस इंस्टेंट पे पर्सन क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है स्विंग में। तो खड़े होने के कारण क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास जहां पे भी होगा वहां से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। कितना शिफ्ट हो जाता है, स्मॉल एल। ये क्वेश्चन में गिवन है डेटा, राइट। सो देखो, इस सिचुएशन को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, बट उसको करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जेई मेन में आया था 2019, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी था, साथ साथ में लेंदियर भी था। मतलब लेंदी क्वेश्चन भी था और ट्रिकियर भी था। तो बच्चा पहले तो ये सोचेगा कि इसमें ट्रिक क्या है, और ट्रिक अगर बाई चांस समझ में आ गई तो फिर उसको सॉल्व करने में भी टाइम लग सकता है, राइट। तो ये आपका कुछ अमाउंट ऑफ टाइम ले लेगा, राइट। अगर कोई स्मार्ट इनफ है तो ट्रिक जल्दी समझ जाएगा, फिर भी उसको कैलकुलेशन करने में, फाइनल आंसर निकालने में थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, राइट। सो ऑल इन ऑल ये क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन में माना जाएगा, ऑल राइट। सो करते हैं इसको। सो सबसे पहले तो सिचुएशन देख लेते हैं। जब स्विंग अपने लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया ना, उसकी सिचुएशन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो ये आपका पॉइंट ओ है, सॉरी, और ये आपका थ्रेड हो गया स्विंग का, ठीक है। और जो पर्सन है ना, उसको हमने रिप्लेस कर दिया उसके सेंटर ऑफ मास से, राइट। तो पर्सन का सेंटर ऑफ मास आ गया, क्लियर है। अब जब लोवेस्ट पॉइंट पर स्विंग आ गया तो उसी इंस्टेंट पे पर्सन उठ भी गया है। तो पर्सन का जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो गया है, कितने से, स्मॉल एल से। ये गिवन है आपको, राइट। सो बेसिकली ये स्विंग था, सॉरी, ये स्विंग है, और पर्सन जब उठ गया सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अब आपका जो सेंटर ऑफ मास है पर्सन का, यहाँ पहुंच गया होगा कहीं, राइट। कितना ऊपर पहुंच गया, स्मॉल एल डिस्टेंस ऊपर पहुंच गया। ये आपको गिवन है पूरा डेटा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने दो सिचुएशंस बना दी है। पॉइंट ओके अबाउट रोटेशन हो रहा है, सर्कल हो रहा है। ये सिचुएशन जो दो मैंने बनाई उसको मैंने डिवाइड कर दिया एक डॉटेड लाइन से, आप देख सकते हैं। लेफ्ट में जो सिचुएशन है वो भी लोवेस्ट पॉइंट की है, बट वहां पे जो पर्सन है वो बैठा है। और राइट में जो सिचुएशन है वो भी लोवेस्ट पॉइंट की है, उसी इंस्टेंट की है, बट ये कौन सा इंस्टेंट है, जब पर्सन उठ गया है, राइट। तो ये दो सिचुएशंस मैंने बनाई है, जस्ट बिफोर पर्सन के उठने के और जस्ट आफ्टर पर्सन के उठने के बाद, राइट। सो मान लो पर्सन जब उठा नहीं था, लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच के पर्सन जब बैठा था, उस इंस्टेंट पे पर्सन की जो वेलोसिटी रहेगी वो हम मान लेते हैं वी नॉट, राइट, देख सकते हैं आप। और जैसे ही वो लोवेस्ट पॉइंट पे उठ गया तो पर्सन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और चेंज होके मान लो कुछ वेलोसिटी हो जाती है v1, राइट। तो सबसे पहले तो हम v1 फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ v नॉट। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं पॉइंट ओ के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई टॉक तो लग नहीं रहा। तो पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया जाए तो जस्ट बिफोर पर्सन के उठने के जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये आपका डिस्टेंस आपको गिवन है, राइट। कितना है, एल। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल माइनस स्मॉल एल, राइट। सो एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर पर्सन के उठने के हो जाएगा कैपिटल एम वी नॉट एल। पर्सन जब उठ गया है तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू एल माइनस स्मॉल एल इंटू v1, राइट। और ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि देर इज नो एक्सटर्नल टॉक एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और पर्सन अबाउट पॉइंट ओ। तो एंगुलर मोमेंटम हमने कंजर्व कर दिया, मतलब एंगुलर मोमेंटम सिस्टम होगा जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर उठने के, राइट। सो यहाँ से बेसिकली आपको v1 मिल गया इन टर्म्स ऑफ, यहाँ देख सकते हैं v1 मिल गया आपको इन टर्म्स ऑफ v नॉट,
राइट। यहाँ पे हम रुक जाते हैं, अब आगे चलते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पर्सन ने कितना वर्क किया, राइट। तो हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, जब पर्सन उठ रहा है उस दौरान पर्सन पे कौन कौन वर्क कर रहा है। एक तो वेट वर्क करेगा, वेट मतलब mg, राइट, वो वर्क करेगा। और एक वर्क करेगा पर्सन खुद अपने आप को उठाने के लिए, राइट। तो जब पर्सन उठेगा तो पर्सन को दो वर्क कर रहे हैं, दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक तो वेट ऑफ द पर्सन और एक खुद का फोर्स जिसके कारण वो उठ पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगा दी जाए तो वर्क डन ड्यू टू वेट प्लस वर्क डन ड्यू टू पर्सन खुद इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। पर्सन की जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, राइट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल और इनिशियल क्या है? फाइनल है जस्ट पर्सन के उठने के बाद की काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल है जस्ट पर्सन के जब पर्सन बैठा है तब की काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो सबसे पहले तो mg का वर्क डन क्या हो जाएगा? अब पर्सन जब बैठा था तो कहीं पे सेंटर ऑफ मास था, पर्सन जब उठ गया तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर शिफ्ट हो गया? स्मॉल एल। तो mg ने कितना वर्क किया? माइनस mgl, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा mg का वर्क डन mg इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, और mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो एंगल बिटवीन देम इज 180, सो cos 180 इज -1, सो वर्क डन आ गया माइनस mgl, राइट। अब आता है पर्सन की बात। पर्सन का वर्क डन तो हमें फाइंड करना है, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा v1 हमने निकाल दिया है इन टर्म्स ऑफ v0, तो पुट कर देते हैं 1/2 कैपिटल M v1 स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा 1/2 कैपिटल M v0 स्क्वायर, राइट। ये आपकी इक्वेशन आपको दिखाई देती होगी। अब v1 आप यहाँ पुट कर दें, राइट। तो क्या आ जाएगा? माइनस mgl प्लस wp इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल M, ये कॉमन ले लेते हैं। और v1 को मैंने क्या लिख दिया है? v1 को लिख दिया मैंने v0 स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल माइनस स्मॉल एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा आपका v0 स्क्वायर, राइट। यहाँ तक आपको आ चुका है। यहाँ पे v0 भी कॉमन आ सकता है वैसे तो, राइट। v0 स्क्वायर को भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका WP इज इक्वल टू mgl प्लस 1/2 कैपिटल M, v0 स्क्वायर भी कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बच जाएगा आपका L डिवाइडेड बाय L माइनस स्मॉल एल का होल स्क्वायर माइनस 1। ऑलराइट, ये आ गया। यहाँ पे अजम्पशन आपको यूज करना है, राइट। सो यहाँ पे आप उसको उल्टा करके लिख दे, देखें वापस लिख देता हूँ मैं इसको, mgl प्लस 1/2 कैपिटल M v0 स्क्वायर, और अंदर वाले को मैंने इसको उल्टा कर दिया तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा -2, राइट। इसके बाद mgl प्लस 1/2 कैपिटल M, ये M और M सेम है, this is also capital M, this is also capital M, this is also capital M, right। ये भी कैपिटल M है, v0 स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख देंगे 1 माइनस एल बाई एल होल टू द पावर -2 -1, राइट। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे आप बाइनोमियल लगा के इसको ओपन करेंगे और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्मॉल एल और कैपिटल एल, स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल बहुत स्मॉल नेग्लिजिबल है, राइट। तो आप वो कर दें। सो यहाँ पे सीधे बाइनोमियल आपने लगा दिया तो ये हो जाएगा mgl प्लस 1/2 कैपिटल M v0 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 स्मॉल एल बाय कैपिटल एल माइनस 1, तो 1 से 1 गया, तो WP आ गया आपके पास कैपिटल mgl प्लस 1/2 कैपिटल M v0 स्क्वायर इंटू 2l बाय कैपिटल L, राइट। 2 से 2 कैंसिल, तो WP जो कि वर्क डन बाय पर्सन है दैट इज mgl प्लस 2 से 2 गया तो m v0 स्क्वायर स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, राइट। यहाँ पे एक बार रुकते हैं और देखते हैं कि v0 क्या है, राइट। ये v0 क्या चीज़ है? फिर से हम पीछे जाते हैं और देखिए v0 हमने क्या लिया था। v0 हमने लिया था जब स्विंग नीचे आ रहा था, जब अपने लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया था, तब पर्सन बैठा था, उस इंस्टेंट पे स्विंग का जो भी वेलोसिटी है एट लोवेस्ट पॉइंट वो आपने v0 अज्यूम किया है, राइट। सो ये v0 को हम क्या लिख सकते हैं?
एसएचएम अगर आपने पढ़ा होगा, राइट, एसएचएम जब आपने पढ़ा होगा तो जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसकी मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है, राइट। सो यहाँ पे जो वी नॉट है वो क्या है, स्विंग की मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि वो लोवेस्ट पॉइंट पे है और लोवेस्ट पॉइंट आपका मीन पोजीशन है। तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा इनटू ए, राइट। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम एंड ए इज एम्पलीट्यूड, राइट। बट ये एक्चुअली एंगुलर सर्कुलर एसएचएम है या यू बोले एंगुलर एसएचएम है, राइट। सो इसमें ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा आपका रूट जी, रूट लेंथ आपका कितना है, जैसे ये मान लो ये आपका वो है, राइट, स्विंग, इसकी लेंथ कितनी ली थी आपने, लेंथ एल, राइट। सो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका रूट जी बाय कैपिटल एल, और ए क्या आ जाएगा, ए है एम्पलीट्यूड, तो आपको एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, राइट। एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट, दैट इज गिवन एज थीटा नॉट, राइट। तो ये डिस्टेंस जो है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी थीटा नॉट इंटू एल, राइट। और यही आपका ए है इस केस पे, राइट। तो ए यहाँ लिख दें तो हो जाएगा थीटा नॉट इंटू एल। तो वी नॉट हमने निकाल दिया है, वी नॉट आ जाएगा आपका रूट जी एल इंटू थीटा नॉट। ये आपका वी नॉट आ चुका है। इस वी नॉट को क्या करेंगे आप इसमें पुट कर देंगे, राइट, इसमें पुट कर लें और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा थीटा के टर्म्स में, क्योंकि हमें थीटा के टर्म्स में आंसर लाना है, राइट। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो डब्ल्यू पी आपका सीधे सीधे आ जाएगा एम जी एल, कॉमन ले लेंगे क्योंकि इधर भी एम जी एल आ गया है, 1 प्लस और इसकी जगह लिख दिया तो ये आ गया आपका थीटा नॉट स्क्वायर। तो दैट्स इट, ये आपका फाइनल फॉर्मूला फाइनली आ चुका है, राइट। तो ये है आपका पर्सन का वर्क डन, राइट, वर्क डन जो भी किया है इसने, ठीक है। तो आप ऑप्शंस में अगर जाके देखेंगे, ऑप्शंस में, राइट, तो ऑप्शन आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो ये क्वेश्चन फिर से मैं कहूँगा थोड़ा सा लेंथियर साइड में था, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इक्वेशन सब कुछ थी, प्लस दिमाग भी लगाना था, राइट। ऐसा नहीं कि केवल लिखते रहे विदाउट दिमाग, राइट। हमें दिमाग भी लगाना है क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, प्लस कैलकुलेशन वाइज भी ये बहुत लेंथी है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपका लेंथियर साइड में रहा, और ये डेफिनेटली मेंस लेवल का नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है ये बेसिकली एडवांस में भी आ सकता है, एडवांस लेवल का बोल सकते हैं, एडवांस में भी इसके आने के चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए वेज ऑफ मास कैपिटल एम जो कि 4m है लाइज ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन। A particle of mass small m approaches the wedge with speed v. There is no friction between the particle and the plane or between the particle and the wedge. The maximum height climbed by the particle on the wedge is given by. So basically मैं क्या करता हूँ, इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन बना देता हूँ, फिर हम दिमाग लगाएंगे कि करना क्या है, राइट। तो इनिशियली तो आपका वेज रेस्ट पे है और पार्टिकल वेज की तरफ आ रहा है, तो ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है, ये वेज है आपका, ऑलराइट। और इसी सरफेस पे पार्टिकल जो है इस वेज को अप्रोच कर रहा है विद वेलोसिटी v, राइट। ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है। फाइनली क्या हो जाएगा, वेज सॉरी पार्टिकल जो है, ब्लॉक जो है वेज के ऊपर चढ़ जाएगा और वेज और पार्टिकल दोनों मूव करने लगेंगे, और मैक्सिमम हाइट कितनी वेज सॉरी मैक्सिमम हाइट पार्टिकल कितनी वेज पे चढ़ जाएगा वो अपने को फाइंड करना है। तो जब मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा होगा, ये आपका वेज है और पार्टिकल मान लो यहाँ तक, जो पार्टिकल है ये जो ब्लॉक है वो मान लो यहाँ तक पहुँच गया है और जमीन से वो मान लो h हाइट तक पहुँच गया है, राइट। ये क्या है, h हाइट अज्यूम कर लेते हैं हम, राइट। और उस इंस्टेंट पे जब पार्टिकल मैक्सिमम अपनी हाइट पर पहुंच चुका है, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू वेज 0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि तभी तो वो मैक्सिमम पॉइंट आएगा। आ रही बात समझ? तो उस इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी और जो वेज की वेलोसिटी वो सेम होगी और वो होगी हॉरिजॉन्टल में। तो मतलब पार्टिकल और वेज दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे विथ सेम वेलोसिटी। वो मान लेता हूं मैं कुछ v1, राइट। तो उस इंस्टेंट पे वेज की पार्टिकल की वेलोसिटी भी v1 होगी मैक्सिमम हाइट पे, राइट। तो ये है, तो ये सिचुएशन है, इनिशियल और फाइनल हमने बना दी है, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करें, जो वेज और जो पार्टिकल सिस्टम है, वेज और ब्लॉक सिस्टम है,
उसमें आपस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है इन हॉरिजॉन्टल, आपस में तो लग रहा है, सॉरी, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है क्योंकि स्मूथ है सरफेस तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं, और इसके अलावा और कोई फोर्स इन पे लग नहीं रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका मतलब है वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा। तो मतलब इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम है वो लिख देता हूं मैं। तो इनिशियली तो ब्लॉक मूव कर रहा है जिसका मास है स्मॉल m, और लेट्स अज्यूम ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो m इंटू वी हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियली। फाइनली जब ब्लॉक अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है वेज पे, तब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो उस इंस्टेंट पे जो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा m इंटू वी वन, तो आपका ब्लॉक का हो गया, प्लस वेज का हो जाएगा 4m इंटू वी वन, राइट। और ये दोनों लीनियर मोमेंटम्स क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। कौन सिस्टम? वेज और ब्लॉक सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इन दोनों मोमेंटम्स को हमने इक्वेट कर दिया, राइट। सो यहाँ से इक्वेट करके आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा v1 जिसकी आपको तलाश थी, विच इज vy5। तो v1 आ चुका है, हमें निकालना हाइट h। तो अब क्या कर दें, एनर्जी कंजर्व कर दें, क्योंकि एज देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन नहीं है, सो वी कैन से दैट सिस्टम वेज और ब्लॉक का सिस्टम है, उसका जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व्ड है, राइट। सो इनिशियली टोटल एनर्जी क्या होगी, सो इनिशियल टोटल एनर्जी यहाँ लिख देता हूँ मैं। इनिशियल टोटल एनर्जी में केवल ब्लॉक मूव कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, राइट। तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज 1/2 m v स्क्वायर। फाइनली जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है ब्लॉक वेज पे, तो टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 4m v1 स्क्वायर, प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी विच इज mgh, राइट। ये इक्वेशन आ गई। अब v1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, v1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको आप यहाँ पुट कर दें, और पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा, राइट। सो m से m कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहाँ आ गया आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 आपने पुट कर दिया, v1 आपने पुट कर दिया तो 2 से 2 गया, m मैंने कॉमन ले लिया, तो v1 सो 4 + 1 5, राइट। तो 5 v1 को मैंने लिख दिया v/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इधर आ गया तो 2gh। ऑलराइट, v1 की वैल्यू हमने v/5 का होल स्क्वायर कर ही दिया है। बस इसको सॉल्व कर लें, देखो क्या आएगा। 5 एक गया तो v/5 बच गया, तो v²/5 आ गया, इसको इधर ले गए तो v² 4/5 इधर आ गया इज इक्वल टू 2gh। सो यहाँ से आप देख सकते हैं h आपका आ जाएगा 2 बच गया, तो 2v²/5, और g भी ले लेते हैं। ये हाइट h आपकी आ चुकी है, यही निकालना है हमें, राइट। मैक्सिमम हाइट क्लाइम्ड बाय ब्लॉक ऑन वेज 2v²/5g। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा C। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट्स हमने यूज किए हैं वो है एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट, और एक एनर्जी कंजर्वेशन। तो दैट्स इट एज फार एज दिस सेकंड क्वेश्चन इज कंसर्न। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। A particle of mass small m is moving in a straight line with momentum p. Starting at t equal to 0, a force F is equal to kT acts in the same direction on the moving particle during time interval t. So its momentum changes from p to 3p. Here k is a constant. Then the value of t is. तो basically क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है p मोमेंटम से मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमने एक वेरिएबल फोर्स लगा दिया विच इज गिवन एज kT। तो उस वेरिएबल फोर्स के लगाने के कारण टी ड्यूरेशन में उस पार्टिकल का जो मोमेंटम चेंज हो गया है वो हो गया p से 3p। तो बताओ वो t टाइम कितना होगा, राइट। सो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है आपको, कौन सा फॉर्मूला लगा दें हम, न्यूटन का सेकंड लॉ विच इज F इज इक्वल टू dp/dt, राइट। सो यहाँ पे अगर आप F इज इक्वल टू dp/dt लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। कैसे, F आपको गिवन है k इंटू टी इज इक्वल टू dp/dt, राइट। तो dp को एक तरफ ले जाते हैं, टाइम की टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, और बोथ साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ऐसी इक्वेशंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, राइट। और हमें पता है व्हेन t इज इक्वल टू 0 मोमेंटम कितना है, p, ये गिवन है। और जब टाइम इंटरवल कैपिटल T हो जाएगा
तब मोमेंटम हो जाएगा 3p। ये भी गिवन है अपने को, तो यहाँ से अपने को टाइम निकालना है, तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इधर राइट साइड में आ जाएगा 3p माइनस p इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा k तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल T बाय 2, कैपिटल T का स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेट करके हमने वैल्यूज डाल दिए, लिमिट्स डाल दिए, राइट। तो इसको और फर्दर देखें तो 2p हो जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा k t स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ आ गया 2 2 जब 4 p बाय k, ये आपका t स्क्वायर है, बट आपको तो t निकालना है, तो t आ जाएगा आपका 2 रूट ऑफ p बाय k। ये बड़ा ही सिंपल सवाल था, राइट, करते चले जाना है और आंसर आ जाएगा इसमें, ऐसा सवाल था। तो ये बिल्कुल जेई मेन लायक ही सवाल है, और उसी स्टाइल में हमने किया है, उसी स्पीड से हमने किया है, टाइम कंस्ट्रेंट में रह के, राइट। सो दैट्स इट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moves in the xy plane under the influence of a force such that its linear momentum is this, where a and k are constants. The angle between the force and the momentum is. So यहाँ पे देखो आपको जो मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दिया हुआ है, राइट। cos kt i कैप माइनस sin kt j कैप, ये आपको दिया है, और हमें बताना है एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, क्या, एफ वेक्टर इज इक्वल टू dp बाई dt, राइट। तो यहाँ से हमें फोर्स वेक्टर भी मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली फोर्स वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो हो जाएगा dp बाई dt, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, राइट। तो डिफ्रेंशिएट अगर आप कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा k आ गया बाहर, a बाहर आ गया, कॉस का हो जाएगा साइन kt आई कैप, एक माइनस आ गया, साइन का हो जाएगा फिर से कॉस, तो बेसिकली साइन को मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस आ जाएगा, राइट। सो यहाँ आ जाएगा k इंटू ए कॉस के टी जे कैप, ऑल राइट, ये आ गया। अब आपको एंगल निकालना है फोर्स और मोमेंटम में, तो क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट कर दें और देख ले क्या आएगा, राइट। डॉट प्रोडक्ट से हम एंगल निकाल सकते हैं, राइट। सो वेक्टर का डॉट कर दें आप लीनियर मोमेंटम वेक्टर से, राइट। तो देखिए क्या आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के ए स्क्वायर साइन के टी कॉस के टी, राइट। फिर आगे आ जाएगा जे का माइनस माइनस प्लस के ए स्क्वायर साइन के टी इंटू कॉस के टी, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका जीरो। सो अगर फोर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ पी से और वो अगर आ जाता है जीरो, तो इसका मतलब है कॉस कितना होगा, कॉस 90 डिग्री, राइट। तो बेसिकली एंगल बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम इज 90 डिग्री। तो अगेन ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, राइट, और हमने उसी हिसाब से इसको कर दिया फटाफट, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट एज फार एज टुडेज प्रैक्टिस सेशन इज कंसर्न। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने थे वो हमने कर लिए, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। टिल देन बाय बाय। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।